अब आगे इंटरव्यू लेने वाला भाई कह रहा कि आप माता बहने अंजलि आर्या को, जो अंजलि आर्या संत रामपाल जी पर आरोप लगा रही हैं कि वो अपने भक्तों की टिक्की बिंदी सिंदूर हार श्रृंगार छुड़वाते हैं, आप उनको क्या नसीहत देना चाहोगी? अब ये माता बहनें क्या नसीहत दे रही हैं, ध्यान दे लो, नसीहत ले लो। आज आपके खिलाफ उन्होंने बोला है, तो आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? नसीहत ये बेटे भी इसको जानो और फिर बोलो। आज आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अंजलि आर्य जी आप सुधर जाइए और गलत टिप्पणी ना कीजिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए और उनको बदनाम मत कीजिए। बिना प्रूफ के तो सोशल मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज और है, वो संत रामपाल जी को बदनाम नहीं कर रही, वो बदनाम आप लोगों को कर रही है। देखा, ये भाई कह रहा कि वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही, वो बदनाम आप लोगों को कर रही है। अरे इसी बात का तो दुख है इनको कि उस अंजलि आर्य ने संत रामपाल जी को नहीं बल्कि इन माता बहनों को बदनाम कर दिया, इनको कह दिया, इनके आत्मसम्मान पे ठेस लग गई। इसी बात का तो दर्द है इनको, तभी तो इंटरव्यू देने के लिए रोड पे खड़ी हैं। बाकी संत रामपाल जी को तो दुनिया गालियां निकालती है अनजाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बरवाला कांड जैसी बेइज्जती और क्या होगी, जब इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी बरवाला कांड के समय, तो छोटी मोटी बेइज्जतियां हैं वर्तमान में, लेकिन इनके आत्मसम्मान पे ठेस लगा दी उसने। और जब बात आई अंजलि आर्या को नसीहत देने की, तो क्या कह रही हैं कि हम तो यही नसीहत देंगे अंजलि आर्या आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। तो ये नसीहत बहन जी सतगुरु रामपाल जी को मत दे देना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। अंजलि आर्या ने केवल वही कहा जो सतगुरु रामपाल जी ने कहा, हार श्रृंगार को लेकर, टिक्की बिंदी को लेकर, और आप कह रही हैं कि अंजलि आर्या आप सुधर जाइए। तो कल को जब गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं और यदि गुरुजी के सत्संग आपको सुनने को मिल जाएं या गुरुजी कह दें कि बच्चों टिक्की बिंदी हार श्रृंगार कुछ नहीं करना, तो बहन जी खड़ी होकर गुरुजी को मत धमका देना कि गुरुजी आप सुधर जाइए, ये हम सहन नहीं करेंगे, टिक्की बिंदी हम नहीं छोड़ेंगे, हार श्रृंगार हम नहीं छोड़ेंगे। भाई अंजलि आर्या ने वही कुछ कहा जो गुरुजी ने कहा, फिर भी आप कह रहे हो कि आप सुधर जाइए। तो आप तो सीधे सीधे अपने गुरुजी को कह रही हैं सुधरने के लिए कि गुरुजी आप सुधर जाओ और सीधे सीधे सत्संग कर दिया करो, ये टिक्की बिंदी वाले सत्संग मत किया करो, हमें अच्छे नहीं लगते, हम नहीं छोड़ने वाले इनको। और ये भाई कह रहा है कि वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही, वो बदनाम आप माता बहनों को कर रही है। देखिए मूर्ख आदमी जलती हुई आग में घी डाल रहा है। ये हैं यूट्यूबर सतलोका आश्रम के, कह रहा है वो अंजलि आर्या बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही। अरे मूर्ख प्राणी, जब उसने कह दिया कि संत रामपाल जी दूध से नहाते थे, उस दूध की खीर बनती थी, तो वो तेरे गुरु को इज्जत दे रही है क्या? और कह रहा वो बदनाम संत रामपाल जी को नहीं कर रही, वो आप लोगों को बदनाम कर रही है। चलो अंजलि आर्या इन माता बहनों को बदनाम कर रही है, पहली बात तो उसने ऐसी कोई बात कही नहीं जिससे कि इन माता बहनों की कोई बदनामी हो। उसने वही तो कहा कि भाई संत रामपाल जी आश्रम में आने वाली माता बहनों से हार श्रृंगार छुड़वाते हैं, टिक्की बिंदी छुड़वाते हैं, और वो ही सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। तो बताओ इसमें बदनामी वाली कौन सी बात आ गई भाई? जलती आग में घी डाल रहा है, बंदर की पूंछ पे पटाखा बांध रहा है। और मान लो अगर अंजलि आर्या संत रामपाल जी के भक्तों को बेवजह बदनाम भी कर रही है, तो सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान क्या कहता है? सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान कहता है कि आपने प्रति उत्तर में कोई जवाब नहीं देना। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, कि जो मर्जी कोई कुछ बोले उसको कहने दे, तू अपने गुरु जी की शिक्षाओं पर चल। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, शाकट और शवान को उल्टा जवाब न दे। फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे उसको बो तू फूल, तो हे फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। तो नालायको, तुम तो सतगुरु की किसी भी वाणी पर खड़े नहीं उतर रहे, तुम तो सतगुरु की किसी भी शिक्षा पर नहीं चल रहे। उल्टा ही रिएक्शन है तुम्हारा, उल्टा ही रिएक्शन, कि वो बदनाम तुम लोगों को कर रही है, संत रामपाल जी को नहीं कर रही। तो भगत की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर भगत कुछ गलत नहीं कर रहा है तो दुनिया को भोगने दो।
रोड पे खड़े होकर तमाशा करने की क्या जरूरत है, इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? तो ऐसी तो कोई बात उसने कही नहीं जो संत रामपाल जी की संगत में जो माता बहनें हैं वो बदनाम हो। तो बताओ भाई और बहनों, इंटरव्यू लेने वाला भी ऐसा है और ये देने वाली भी ऐसी।